हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे हीरो वायु से होती है। वायु जो कि एक सीरियल किलर है। आज तक उसने अपने लाइफ में अपने टारगेट को कभी मिस नहीं किया है। वायु अपने स्किल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। हज़ारों और लाखों की भीड़ में भी वो अपने टारगेट को इस तरीके से टपकाता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके सामने वाला बंदा दुनिया को छोड़ चुका है। आज भी वायु अपने मिशन पे ही निकला हुआ था। उसका टारगेट था किसी को मारना, जिसे वो मार चुका था, और उसके फेस से बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो एक सीरियल किलर है। वायु के लाइफ में फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। ऐसा नहीं है कि वायु ये सब करना चाह रहा था। बचपन से ही उसे जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी, अब वो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था, और उसका बॉस हमेशा उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। वायु को जब भी उसका बॉस उसे पैसे देता था, वो बस उतने ही पैसे लिया करता था जितनी की उसे ज़रूरत रहती थी। बाकी वो सारा अमाउंट अपने बॉस को दे देता था। वायु को ऐसे करने की वजह से आज वायु के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो गए थे, जिसे देख करके खुद भी उसका बॉस भी हैरान था कि आखिर ये लड़का इतने सारे अमाउंट का करेगा क्या। वायु ने सीरियल किलर की लाइफ को खुद ही नहीं चुना था, बल्कि वक्त और हालात ने उसे चुनने पर मजबूर कर दिया था। इवन वायु ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने स्किल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, जो कि वो ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। वायु अक्सर बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए आता था। ये करके उसे बड़ी शांति मिलती थी, और तभी वहाँ पर इस स्टोरी की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम रिन है। रिन एक आर्टिस्ट है और वो बर्ड्स की पिक को ड्रॉ कर रही थी, लेकिन वायु के दाना डालने पर सारी बर्ड्स उसके पास आ जाती है, और उन बर्ड्स की पिक को ड्रॉ करने के लिए रिन भी वायु के पास आकर के बैठ जाती है। जब वायु को मालूम पड़ता है रिन के थ्रू कि उसके दाने डालने की वजह से सारी बर्ड्स उसके पास आ गई हैं, देन वायु रिन से कहता है कि वो ये बर्ड्स की फीड ले सकती है उन्हें खिलाने के लिए। तब रिन कहती है, मेरे दोनों हाथ बिजी है, एक काम करो तो इन बर्ड्स को दाना डालो ताकि ये शांति से खाएं और मैं शांति से इनकी स्केच को कंप्लीट कर सकूं। क्या तुम इतना कर सकते हो? वायु हाँ बोलता है, लेकिन वायु की लाइफ में ये हाँ वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ रिन के लिए आया। आज से पहले वो बहुत सारी लड़कियों से मिला, बट उसने कभी भी किसी लड़की को भाव नहीं दिया। बट रिन एक पहली लड़की थी जो वायु के लाइफ में आई। रिन के कहने पर वायु बर्ड्स को दाना डालता है। बर्ड्स दाना शांति से खाती है, और तब रिन अपनी स्केच को कंप्लीट करती है। काफ़ी टाइम होने के बाद जब वायु वहाँ से जाने लगता है, रिन उससे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी। रिन अपना नाम तो बता देती है कि उसका नाम रिन है, साथ ही वो वायु से पूछती है कि उसका नाम क्या है और क्या कल वो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ सकता है। वायु रिन को अपना नाम बताता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। रिन फर्स्ट लड़की है जो वायु से उसका नाम पूछ सकी। ये है रिन के डैड, जिनका नाम है थाना टाट। थाना टाट अपने लाइफ में बहुत सारे इलीगल काम करता है, और दुनिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो एक बेस्ट फादर की एग्जाम्पल है। रेन के डैड भले ही इलीगल काम करते हैं, लेकिन अपनी बेटी से उन्होंने इन सब के बारे में छुपा के रखा है। रेन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके डैड इतने ज़्यादा खतरनाक है, जबकि वो रेन के सामने बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है। कहते हैं ना, कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, उसके लाइफ में कोई ना कोई एक कमज़ोरी रहती है। तो यहाँ पर थाना टाट की कमज़ोरी उसकी प्यारी और स्वीट सी बेटी रिन है। रिन के डैड के इलीगल काम में उसका फ्रेंड मोंट्री, जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो उसकी पूरी हेल्प करता था, और दोनों की पार्टनरशिप थी। वैसे सारा काम तो थाना टाट करता था, मोंट्री सिर्फ सिक्योरिटी के पैसे हाफ चार्ज कर लेता था, लेकिन अब तो उसका मुँह और भी ज़्यादा खुलने लगा था। वो थाना टाट से और डबल अमाउंट मांगने लगता है कि अगर उसे इलीगल काम करना है तो उसे डबल अमाउंट देना पड़ेगा। थाना टाट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई इस तरीके से उसे ब्लैकमेल करे। इसी वजह से रिन के डैड वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका कहना था कि मोंट्री जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये दुनिया छोड़ करके चले जाए। वायु जो कि एक सीरियल किलर है, उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसी वजह से वो पार्ट टाइम एक बार में जॉब भी करता है, जहाँ पर सा सिंगिंग किया करती है। सा जब से वायु को जानती है, वो उस पर तब से लटू है। वो उसे हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई रहती है, लेकिन वायु
वो तो उसे भाव भी नहीं देता है। और वायु के अपोजिट में उस बार में ऐसे बहुत सारे हैंडसम बनते हैं जो कि सा और फुल लट्टू हैं, जो सा के बड़े ही दीवाने हैं, और उन्हीं में इन्वॉल्व है वायु का फ्रेंड टी। उस बार में सा का बॉयफ्रेंड पीछे से खड़ा उन सभी की बातें सुन रहा था। वो सा के पास आता है और उससे कहता है कि वो सा से अकेले में बात करना चाह रहा है, और ये कहते हुए वो सा को ज़बरदस्ती लेकर के चला जाता है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है, सा का बॉयफ्रेंड सा से नहीं प्यार करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है। और यहाँ पर वो सा से पैसे ही लेने के लिए आया था। सा के ना देने पर वो सा को मारता भी है। तब वायु से नहीं देखा जाता है, जहाँ पर वो सा के बॉयफ्रेंड की अच्छी वाली पिटाई करता है। साथ ही वो कहता है कि वो सा से सॉरी कहे। वायु के हाथों से इतना मार खाने के बाद कोई बेवकूफ़ ही होएगा जो उसकी बात नहीं मानेगा। सा का बॉयफ्रेंड सा से सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। जब सा देखती है वायु के फेस से ब्लड निकल रहा है, देन वो उसकी केयरिंग करने ही लगती है, और केयरिंग करने के साथ साथ फ्लर्टिंग भी स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर मोन की एंट्री होती है। मोन वायु को बताता है बॉस तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वायु बॉस से मिलने के लिए चला जाता है। वायु के आने पर बॉस उसकी लगी हुई चोटों को देखते हैं एंड देन वो वायु से कहते हैं, वायु तुम्हें कितने बार समझाना पड़ेगा, इन छोटे मोटे कामों के लिए तुम नहीं बने हो। इतने स्किलफुल मैन हो तुम्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटे मोटे कामों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। वायु का बॉस वायु को मॉन्ट्री की फ़ोटो शो करता है। ये पॉलिटिशियन है और नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा यही है। अपने टारगेट को किस तरीके से कंप्लीट करना है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसमें मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट डे वायु खुद को रोक नहीं पाता है रिन से मिलने के लिए। रिन दूर बैठ करके स्केच कर रही थी। वायु रिन को अपने पास बुलाने के लिए बर्ड्स को अपने साइड पर दाने डालने लगता है, जिसकी वजह से बर्ड्स उसके साइड आ जाती है। तो वहीं पर रिन उन बर्ड्स को अपने पास बुलाने के लिए उनको दाना डालती है, लेकिन बर्ड्स तो वायु के ही साइड पे गए हुए थे। इसी वजह से ना चाहते भी रिन को वायु के पास ही आना पड़ता है। यहाँ पर रिन वायु से कहती है कि इसी तरीके से तुम इन बर्ड्स को दाना डालो ताकि मेरी स्केच कंप्लीट हो जाए। काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद फाइनली रिन की स्केच कंप्लीट हो जाती है। वायु वहाँ से जब जाने लगता है तब पीछे से रिन उसे रोकती है, 1 मिनट, क्या थैंक्स बोलने का भी ऑफ़र नहीं दोगे? और उसे आइसक्रीम देती है। ये थैंक्स बोलने के लिए तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की, जिसकी वजह से मेरी स्केच कंप्लीट हो पाई, तो इसकी वजह से। एंड ये मुझे बताओ नेक्स्ट फिर हम कब मिलेंगे? क्या कल हम मिलेंगे या नहीं? इस पर वायु मना करता है, नहीं कल मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम है मॉन्ट्री को ख़त्म करने का। इसी वजह से वो रिन को मना कर देता है कि कल वो नहीं आ पाएगा। रिन को याद आता है, वो कहती है हाँ कल मैं भी नहीं आ पाऊँगी। और यहाँ पर वायु को थैंक्स और गुड बाय बोल करके चली जाती है। और वायु अपने टारगेट के लिए फुल तैयारी कर चुका था, मॉन्ट्री को मारने के लिए। रिन के आर्ट गैलरी सेरेमनी की खुशी में रिन के डैड ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने सिटी के फेमस लोगों को इनवाइट किया था। इधर वायु ने पूरी प्लानिंग कर ली थी मॉन्ट्री को ख़त्म करने के लिए। बस वो अपना निशाना ले ही रहा होता है, लेकिन सडनली मॉन्ट्री के सामने वो रिन को देख लेता है। वायु लाइफ में पहली बार अपने टारगेट को मिस कर देता है, लेकिन उसे मॉन्ट्री को किसी भी कंडीशन में ख़त्म करना था, तो उसे मारने के लिए वो दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाता है और मॉन्ट्री का निशाना लेने लगता है। और जल्द ही वायु मॉन्ट्री को शूट कर देता है, लेकिन बाय मिस्टेक गोली रिन के हाथों को छू कर लगती है, जिसकी वजह से रिन के भी हाथों से ब्लड निकलने लगता है। रिन के डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इधर वायु जो कि खुद में ही शॉक में था कि आखिर इतनी बड़ी गलती वो अपनी लाइफ में कैसे कर सकता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने रिन को हर्ट कर दिया। गोली लगने की वजह से रिन के डैड रिन को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। रिन काफ़ी परेशान थी। डैड के पूछने पर रिन कहती है, डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मॉन्ट्री अंकल को किसने शूट किया और कौन है उनका दुश्मन। तब डैड कहते हैं, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है तुम्हारे मॉन्ट्री अंकल एक पॉलिटिशियन थे। अब तुम तो जानती हो पॉलिटिशियन की लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं। किसी ने रिवेंज के चक्कर में उनकी जान ले ली। जहाँ थाना टाट को अपनी बेटी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, तो वहीं पर दिल ही दिल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली मॉन्ट्री इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, क्योंकि मॉन्ट्री मर चुका है। रिन के डैड गुस्से में वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और उस पर भड़के हुए थे, आखिर तुमने किसे हायर किया था मॉन्ट्री को मारने के लिए? इस बात की खुशी है कि मॉन्ट्री मर गया, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होता ना, तो यकीन मानो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तभी थाना टाट को उसकी सिक्योरिटी की तरह मालूम पड़ता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है। अगले सीन में ऑफिसर रुत को दिखाया जाता है। कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। बस कुछ इसी तरह का एक्सीडेंट रुत के लाइफ में हुआ था, जिसकी वजह से आज वो पुलिस ऑफिसर बन बैठा है, जबकि वो बिलियनर का बेटा है। और बिलियनर का बेटा है तो उसकी हरकतें भी बिलियनर टाइप की रहती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाता है ना, तो अपनी स्पेशल रेसर कार के ही साथ जाता है। आगे ऑफिसर रिन के डैड के पास जाता है। अंकल आप, मुझे नहीं मालूम था इतने सालों बाद मैं आपसे मिलूंगा।
वैसे बाय द वे क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? तब थाना डार्ट कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें भला कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। तुम अक्सर मेरे घर पर रिन के साथ खेलने के लिए आया करते थे बचपन में। इतने जल्दी इतने बड़े हो जाओगे, यकीन नहीं हो रहा है। वैसे बाय द वे तुम यहाँ पर। तब यहाँ पर रुथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो मॉन्ट्री के केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। रुथ रिन के डैड से कहता है, मैंने सुना है कि मॉन्ट्री और आपके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो सोचा क्यों ना इन्वेस्टिगेशन आपसे स्टार्ट करूं। आप मॉन्ट्री के बारे में अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे। रुथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर थाना डार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से रुथ को कोऑपरेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। आगे रुथ को दिखाया जाता है जो कि रिन को विजिट करने के लिए आता है। रिन बेचारी खुद से खा भी नहीं पा रही थी। तब रुथ उसे हाय बोलता है, जहाँ रिन काफ़ी खुश होती है। रुथ रिन को खाना खिलाते हुए उससे कहता है, तुम यूएसए से वापस कब आई? तब रिन कहती है, बस अपनी स्टडी को कंप्लीट करके वापस आ गई, लेकिन बाय द वे तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओगे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम सच में पुलिस ऑफिसर बन गए हो। तब रुथ कहता है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरा आईडी कार्ड देख सकती हो, ये तुम्हें झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सीन में वायो के बॉस को दिखाया जाता है, जो वायो पर फुल भड़का हुआ था। इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है? आज तक तुम्हारा टारगेट कभी मिस नहीं हुआ, एक ही बार में सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज तुम्हारा टारगेट मिस भी हुआ और तुमने किसी और को भी शूट किया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है तुमसे? वायो के बॉस के थ्रू यहाँ पर वायो को मालूम पड़ जाता है कि जिसे गोली छू कर गई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थाना डार्ट की बेटी रिन ही है। रिन का नाम सुनते ही वायो समझ जाता है कि ये वही रिन है। वायो का बॉस वायो को अमाउंट देता है क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो चुका था, मॉन्ट्री मर चुका था। इधर रुथ को दिखाया जाता है, जो मॉन्ट्री के केस को सुलझाने के चक्कर में रात दिन एक कर चुका था और इस केस के बीच में उसे ये मालूम पड़ता है कि जिस किसी ने भी मॉन्ट्री को शूट किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन इतनी अच्छी तरीके से शूटिंग नहीं कर सकता है, और वो भी मॉन्ट्री के हार्ट पर। इतने दूर से निशाना लगाना किसी मामूली बंदे का काम नहीं है, कोई है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, पता लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी रिन स्केच कर रही थी, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से सही तरीके से उसे पेंसिल भी नहीं पकड़ा जा रहा था और शार्प करना तो दूर की बात है। और ये सब कुछ वायो चोरी छुपे देख रहा था। वायो को बुरा लगता है कि गलती सही सही उसने रिन को हर्ट किया। रिन के साथ इतना सब कुछ हो गया, बेचारी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी चोट के साथ सेल्फी लेना नहीं भूलती है, और इसे देख करके वायो दूर से ही खड़ा स्माइल कर रहा था। पेंसिल शार्प ना होने की वजह से रिन सो जाती है। उसके बाद वायो उसके पास आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग रिन को अपनी सारी पेंसिल शार्प की हुई मिलती है। ये सब किसने किया इसके बारे में रिन को नहीं मालूम है, बट ये सब उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉन्ट्री के बेटे पैच को। अब पैच को मालूम पड़ जाता है कि उसके डैड को किसने मारा है। देन यहाँ पर वो अब थाना डार्ट से बदला लेना चाह रहा था। वो कहता है थाना डार्ट के सबसे कमज़ोर पार्ट को उसे चोट पहुँचाना है, और सबसे कमज़ोर पार्ट उसकी बेटी रिन है। रिन को रिकवर होने में कई दिन लग जाते हैं। अब वो वायो से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो डैड से कहती है कि वो अपनी स्केच के लिए बाहर जा रही है। डैड रिन को रोकना चाह रहे थे, लेकिन क्या बोलकर रोके, इसी वजह से वो चुप रहते हैं। नेक्स्ट सीन में वायो को दिखाया जाता है, बेचारा अपसेट बैठा बस बर्ड्स को दाने दिया जा रहा होता है। तब वहाँ पर रिन आती है। रिन वायो से कहती है कि वो इतनी दिनों से इस वजह से नहीं आई क्योंकि उसे चोट लगी थी, और अपनी चोट के बारे में वायो को सब कुछ बताती है। जबकि वायो को तो पहले से सच्चाई के बारे में पता था, क्योंकि उसे हर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वायो ही था। लेकिन चुपचाप वो रिन की सारी बातें सुन रहा था, और बातों ही बातों में वो रिन से अपनी इस हरकत के लिए सॉरी भी बोल देता है। पैच के भेजे हुए गुंडे रिन पर नजर रखने लगे थे, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि जिस लड़की को वो लोग फॉलो कर रहे हैं सच में वो रिन ही तो है ना। इसी वजह से वो रिन की फ़ोटो भी लेते हैं। वायो को उन पर डाउट हो जाता है, वो उन पर नज़र रख रहा था। पैच के भेजे हुए गुंडे रिन को हर्ट करते उससे पहले वायो उसे बचाने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से पैच के भेजे हुए गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। रिन की फ़ोटो देखने के बाद पैच कहता है, हाँ ये वही लड़की है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी डेड बॉडी मुझे चाहिए। आफ्टर ऑल थाना डार्ट को भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि अपनों को खोने का क्या गम होता है। नेक्स्ट सीन में साफ वायु से मिलने के लिए आती है। वो वायु से बात करना चाह रही थी, लेकिन वायु तो उसे भाव भी नहीं दे रहा था। तब ठीक कहता है, अगर वायु तुमसे बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ना, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो? तुम्हारी एक बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखता ही रहता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। सा उससे नहीं करती है। आगे एक और सीरियल किलर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओल है। ओल और वायो की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। आज वायो के बॉस ने वायो को टारगेट ना देते हुए ओल को वहाँ पर बुलाया था, और ओल का टारगेट था पैच।
जिसे मारने का ऑर्डर रिन के डैड ने ही दिया था। वायु जो कि इतने सालों से अपने बॉस के साथ काम करता है, लेकिन एक गलती की वजह से अब उसका बॉस उस पर ट्रस्ट ना करते हुए ओल पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहा था। और ओल भी काफ़ी हवाओं में बातें करता है कि वो तो बस यूं ही पैच को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट डे ओल अपने टारगेट को फॉलो करने लगता है। पैच को काफ़ी टाइम तक फॉलो करने के बाद फाइनली सुनसान रास्ते पर वो पैच को जान से मारने वाला था, लेकिन ओल का निशाना चूक जाता है और पैच बच जाता है। लेकिन ओल को किसी ने देख लिया था। आगे ओल काफ़ी डरा हुआ था और बॉस उस पर भड़का हुआ था। बॉस कहता है ओल से, मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, या यूं कहूँ कल से इस जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब वायु के बॉस ने ओल पर ट्रस्ट करके उसे टारगेट दिया था। ओल के ना कंप्लीट करने पर एक बार फिर से वायु को वही टारगेट मिलता है, पैच को जान से मार देने के लिए। साथ ही वायु के बॉस का कहना था कि इस बार उसका टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, दोबारा की तरह इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पैच मरना ही चाहिए। इधर पैच को अपने स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि रिन बाहर जा रही है। रिन को ख़त्म करने का ये अच्छा मौका है कहकर वो अपने बंदों को लेकर के निकल पड़ता है और इधर वायु पैच को जान से मार देने के लिए उसे फॉलो करने लगता है। रिन को फॉलो करते हुए पैच और उसके गुंडे उस तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो उसे जान से मार देने वाले थे। और यहाँ पर वो लोग गन निकाल लेते हैं रिन को मारने के लिए। रिन के डैड को इन सब के बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी, इसी वजह से उन्होंने रिन के लिए गार्ड्स हायर कर दिया था और उन गार्ड्स की वजह से आज यहाँ पर रिन बच जाती है, लेकिन वो गार्ड्स मारे जाते हैं। रिन जो कि काफ़ी डरी हुई थी, वायु को देख करके वो थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करती है। वायु उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर पैच देख लेता है। वो रिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है लाइफ में फर्स्ट टाइम वो किसी की जान बचा रहा था, जबकि आज तक उसने मारने के भी पैसे चार्ज किए थे। वो रिन की जान बचाने के चक्कर में उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आता है ताकि वहाँ तक पैच ना पहुँच सके, और वो रिन को एक जगह पर छुपने के लिए कहता है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना, ठीक है। बट वहाँ पर भी पैच के गुंडे पहुँच जाते जहाँ पर वायु उनकी अच्छी वाली धुलाई करता है और एक एक की अच्छी वाली बैंड बजाता है। वायु जहाँ इन गुंडों से फाइट करने में बिजी था, तो यहाँ पर पैच रिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे रिन दिख जाती है। रिन को पकड़ता उससे पहले रिन उसकी आंखों में स्प्रे डाल के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पैच उसे फॉलो कर रहा था और वायु देख लेता है। और इधर थाना टाट को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है और पैच उसकी जान लेना चाह रहा है। अब यहाँ थाना टाट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी रिन को किस तरीके से बचाए। वो रिन को बार बार कॉल करते हैं, बट रिन कॉल रिसीव नहीं करती है, बिकॉज फाइटिंग के बीच में रिन का फ़ोन खो चुका है। रिन अपनी जान बचा करके भाग रही थी, लेकिन पैच एंडिंग तक उसे पकड़ ही लेता है। और वो जब वहाँ पर वायु को देखता है तो रिन के सर पर गन से हिट करके उसे बेहोश कर देता है। अब जबकि रिन बेहोश हो चुकी थी तो वायु को फाइटिंग करने में और ज़्यादा आसानी हो चुकी थी। वो सबको मारता है, इवन वो तो पैच को भी नहीं छोड़ता है, वो पैच को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से पैच भी मर जाता है। रिन के बेहोश होने पर वायु उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बट रिन होश में नहीं आती है, जिसकी वजह से वायु उसे अपने साथ लेकर के जाता है। थाना टाट ने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर दिया था, लेकिन रिन कहाँ है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा, जिसकी वजह से अब उसका दिल बैठे जा रहा था कि पता नहीं उसकी बेटी रिन किस कंडीशन में होगी। यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है रिन के बेहोश होने की वजह से वो रिन को अपने सीक्रेट वाली प्लेस पर लेकर आया था, जहाँ पे आज तक वायु ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था सिवाय रिन के। वो रिन की केयरिंग करता है और बस रिन को ही देखे जा रहा था। ऐसा करते करते वो कई घंटों तक बस रिन को ही देखे जा रहा था। आगे वायु के हाथों में एक गन थी, वो गन से रिन पर निशाना लगाता है और उसे शूट करने वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है और ख़ुद को रिन को शूट करने से रोक देता है। आगे वायु को दिखाया जाता है उसे इतनी सारी चोटें लगी हुई थी, लेकिन उसे अपनी चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो उस वक्त सिर्फ रिन की। रिन के डैड वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और वायु के बॉस पर भड़के हुए थे, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। जिस पर वायु के बॉस का कहना था, हमने तुम्हारी बेटी की सिक्योरिटी का चार्ज नहीं लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पैच के मर्डर का चार्ज लिया था, तो बस वो मर चुका है। इस गुड न्यूज़ को सुन लो और तुम्हारी बेटी कहाँ है इसके बारे में तुम खुद पता करो। और ना चाहते हुए भी रिन के डैड को इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है और रुत इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है। रिन के डैड की सारी बातें सुनने के बाद रुत कहता है, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। थाना टाट के यस बोलने पर रुत उनसे कहता है, क्या आपकी मॉन्ट्री से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि आए दिन अब रिन पर ही अटैक हुए जा रहे हैं।
जिस पर रिन के डैड का कहना था कि वो गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिन को जब होश आता है वो अपने आप को अनजान प्लेस पर पाती है। वायु, मैं कहाँ पर हूँ? वायु से बताता है तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। वायु की सारी चीज़ों को देख करके रिन को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। रिन कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है? वायु कहता है उस फाइटिंग के बीच में तुम्हारा फ़ोन खो गया है। तब रिन कहती है मुझे घर जाना है। वायु कहता है इस कंडीशन में तुम कैसे जा पाओगी? खुद से चला भी नहीं जा रहा है। एक काम करो, बैठो, मैं शूज़ वेयर करवा देता हूँ, कहकर यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से रिन को उसका शूज़ वेयर करवाता है। रिन वायु से कहती है क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग मुझ पर इस तरीके से क्यों अटैक कर रहे थे? वायु कहता है जहाँ पर तुम थी वहीं पर मैं था, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की। वो लोग कौन थे इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। रिन के पैरों में चोट लगने की वजह से वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। वायु रिन को अपने कंधों पर उठाता है बाइक तक पहुंचने के लिए। आगे बाइक की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज थी, जिस वजह से रिन डर जाती है और वायु को टाइटली पकड़ लेती है। वायु को इस तरीके से जब रिन टाइटली पकड़ती है तब उस वक्त वायु को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वायु रिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है और खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है। रिन जाने से पहले एक बार पलटती है और वायु को थैंक्स बोलती है। घर वापस आने के बाद डैड देखते कि रिन सही सलामत है। वो काफ़ी खुश होकर के रिन को हक कर लेते हैं। थैंक गॉड तुम सेफ हो। तब तक वहाँ पर रुत भी रुका हुआ था। रुत इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था, लेकिन थाना टाट का कहना था मेरी बेटी अभी अभी आई है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, तुम मॉर्निंग में आ करके जो भी पूछने रहेगा पूछ लेना, बट इस वक्त मेरी बेटी रिन को थोड़ा सा रेस्ट करने दो। आंट के पूछने पर रिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो आंट और डैड को बता देती है। रिन अपने रूम में जाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था बस उसी को ही वो रिमाइंड कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बनाए हुए स्कल्पचर पर पड़ती है और उसे देख करके वो वायु को याद करती है और स्माइल करती है। और इधर वायु की भी कंडीशन कुछ इसी तरीके से ही थी, वो भी रिन को मिस कर रहा था। सा वायु के पास आती उससे बात करने के लिए, लेकिन वायु सिर्फ सा का ऑर्डर उसे दे देता है एंड उसके बाद बॉस के बुलाने पर वो अपने बॉस के पास चला जाता है। बॉस के हाथों में अमाउंट था। वो वायु से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि कुछ भी हो पैच मर चुका था और पैच के मरने पर जो अमाउंट वायु को मिलना था वो वायु को दे रहे थे। वायु फर्स्ट टाइम अमाउंट लेने से मना कर देता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वायु की ये स्माइल बॉस को काफ़ी टाइम तक परेशान कर देती है। मौन के पूछने पर बॉस कहते हैं मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वायु प्यार के चक्करों में पड़ रहा है, जबकि वो जानता है उसके इस काम में प्यार नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ बॉस अपना भी पास्ट का फ्लैशबैक याद करते हैं। किसी टाइम में उनकी भी लाइफ में एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड थी, अभी प्रेजेंट में वो अपने हाथों को ही बस देखे जा रहे थे। मॉर्निंग में रुत रिन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफ़ी जल्दी आ चुका था, इतनी जल्दी कि वो यहाँ पर बैठकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। रिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बताती है। रुत को यहाँ पर बैड न्यूज़ मिलती है कि पैच को उसकी कार में पाया गया है। उसकी कार बहुत बुरी तरीके से जल गई है और पैच भी मर चुका है। जब यहाँ पर पैच के बारे में रुत को मालूम पड़ता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। रुत जाने से पहले अंकल को गुड बाय कहता है एंड यहाँ पर वो रिन से कहता है कि वो जा तो ज़रूर आए, लेकिन वो बाद में उसे कॉल बैक करके ज़रूर बात करेगा। और रिन को गुड बाय बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। थाना टाट अपने सिक्योरिटी से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रुत आगे चल करके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। रिन वायु को याद करके उसे मिस कर रही थी कि किस तरीके से उसने उसकी जान को बचाया था। और आगे वो एक गिफ्ट बॉक्स पैक करती है एंड देन उसके बाद वो पार्क में आ जाती है। काफ़ी इंतजार के बाद वहाँ पर वायु आता है। रिन उसे देख करके खुश हो जाती है, वो उसके पास जाती है, जल्दी आओ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये कहते हुए वायु को गिफ्ट बॉक्स देती है और ओपन करने के लिए कहती है। जब वायु उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है तब रिन कहती है ये आई नो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने एक स्कल्पचर बनाया जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, संभाल के रखना। और गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगती है। वायु के जाने पर रिन उसे रोकती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? क्योंकि अगर कभी हम नहीं मिले तो एटलीस्ट मैं तुमसे कॉल करके बात तो कर लूँगी। वायु कहता है तुम्हें मेरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रेगुलर आऊँगा। तब रिन कहती है क्या गलत कह दिया, सिर्फ कॉन्टैक्ट ही नंबर तो मांगा था। ये साई को तो वो भी देने से मना कर रहा है। आगे पुलिस स्टेशन में एक आंट आती है जिन्होंने ओल को क्राइम करते हुए देख लिया था, तो वो ओल के बारे में यहाँ पर सब कुछ बता देती हैं और साथ ही ओल की पिक को भी वो ड्रॉ करवा देती हैं। आगे जब यहाँ पर रुत को मालूम पड़ता है कि पैच के मर्डर में कहीं ना कहीं ओल का भी हाथ है, रुत क्रिमिनल्स की लिस्ट चेक करता है और ओल भी क्रिमिनल की लिस्ट में था। उसके बाद रुत उसे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट भी निकलवा लेता है। रिन वायु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वो उसे फॉलो करना स्टार्ट करती है, लेकिन आगे रास्ता छोटा होने की वजह से
वो वायु को ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाती है, बट वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां से वायु अक्सर बर्ड्स के लिए दाना लिया करता था। रिन अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उनके पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे ना। तब अंकल कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें कौन सा कस्टमर के बारे में पूछना है। रिन बताती है कि उसका नाम वायु है, क्या वो यहाँ पर आता है। अंकल बताते हैं कि वो उनका रेगुलर कस्टमर है और वो रेगुलर बर्ड्स के लिए यहाँ पर दाने लेने के लिए आता है। तब अंकल कहते हैं, वैसे बाय द वे तुम वायु के बारे में क्यों पूछ रही हो। रिन अपने आप को वायु की फ्रेंड बताती है, साथ ही ये भी कि वो वायु से कहाँ मिल सकती है। वायु के बारे में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी फैमिली नहीं है और वो नाइट में एक बार में काम करता है। और फिर क्या, रिन उस बार में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात टी से होती है। टी से मिलने के बाद रिन वायु के बारे में उससे पूछती है, लेकिन टी उसे वायु के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। बट अंकल मून पीछे से सारी बातें सुन लेते हैं कि एक लड़की वायु के बारे में पूछने के लिए इस बार में आई है। आगे वायु जब रिन को बार में देखता है तो वो टोटली शॉक्ड हो जाता है कि रिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। रिन वायु से कहती है, आज तुम रेगुलर डे से कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ में मुझसे बात कर रहे हो। तब वायु कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली ये प्लेस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। रिन वायु से कहती है, हाँ तुम कह रहे हो ये प्लेस मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो क्या ये प्लेस तुम्हारे लिए अच्छी है? मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। रिन और वायु के बीच में कुछ और बातें होती उससे पहले वहाँ पर सा जाती है, वायु बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, आई थिंक तुम्हें बॉस को वेट नहीं कराना चाहिए। वायु के जाने पर सा रिन से कहती है, वैसे वायु ने तो तुम्हें समझा ही दिया ना कि ये प्लेस तुम जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आई थिंक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये मेरी वार्निंग ही समझ लो। तब रिन भी सा को छोड़ती नहीं है, वैसे मुझे वार्निंग सुनना पसंद नहीं है, वैसे एक बात बता दूं, मेरी सिक्योरिटी की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और ये जस्ट एक बार है, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है कहकर वहाँ से चली जाती है। बॉस वायु को नेक्स्ट टारगेट देता है उसी के फ्रेंड ओल को मारने के लिए। तब वायु कहता है, ओल, लेकिन क्यों? जिस पर बॉस बताते हैं पुलिस को ओल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है, अगर वो पुलिस के हाथों लग गया और अपना मुंह कहीं उसने खोल दिया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हम प्रॉब्लम से बच सके इसी वजह से ओल को ख़त्म करना पड़ेगा। तब वायु कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। जिस पर बॉस कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, हमारे इस काम में ना कोई फ्रेंडशिप है ना ही प्यार है। माना कि तुम अपनी फ्रेंडशिप की वजह से उसे नहीं मारोगे, लेकिन मैं उसे मरवा दूंगा। वायु कहता है, इन फ्यूचर अगर मुझसे भी कभी ऐसी गलती हुई तो आप क्या मुझे भी मार देंगे? तब यहाँ पर बॉस कहते हैं, व्हाट द हेल, बकवास करने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग इस वजह से नहीं दी है कि फ्यूचर में तुम मिस्टेक कर सको। आगे वायु अपने कबोर्ड को ओपन करता है और उसमें रिन का दिया हुआ गिफ्ट था, वो उसे देख रहा होता है। तब वहाँ पर मौन ड्रिंक करते हुए आता है और वो ऑफ़र करता है वायु को। वायु कहता है, आपको मालूम है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। मौन कहते हैं, हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम जिस काम में हो उस काम में प्यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम जिस लड़की से प्यार कर बैठे हो ना, तुम आगे चल करके उसकी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। इन सब के चक्कर में बेचारी रिन अपनी जान खो देगी। मैं तो इस बात से सोच करके काफ़ी हैरान हूँ कि कहीं इन फ्यूचर रिन को मारने वाला हाथ तुम्हारा ना होए। ये सुन करके वायु कुछ टाइम के लिए सदमे में चला जाता है कि अंकल ने क्या कह दिया। और वायु का बॉस पीछे से इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। रुथ केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर के पास लेकर आता है, जहां वो अपने सीनियर को बताता है कि मॉन्ट्री और उसके बेटे पैच को मारने वाला कोई इंडिविजुअली ही बंदा है। दोनों को एक ही गन से शूट की गई है और ओल के बारे में उसे डिटेल मिल गई है। बहुत जल्द वो ओल को भी अरेस्ट करने वाला है। अपने ऑफिसर के थ्रू मालूम पड़ता है रुथ को कि थाना टाट उससे मिलने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तब रुथ थाना टाट से मिलने के लिए जाता है। वो अंकल को ग्रेट करता है और यहाँ पर रुथ अंकल से पूछता है, क्या पता है अंकल, कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए? तब यहाँ पर रिन के डैड कहते हैं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ सजेशन चाहिए था। रुथ कहता है, मुझसे सजेशन? क्या है बात अंकल, बताओ तो सही। तब यहाँ पर थाना टाट बताते हैं, नेक्स्ट सैटरडे मेरी स्वीट सी बेटी रिन का बर्थडे है और उसके बर्थडे पर मैं क्या सरप्राइज़ दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम उसके एज के हो, तुम्हें ज़्यादा आइडिया रहेगा कि उसे क्या सरप्राइज़ देना चाहिए। यहाँ पर रुथ कहता है, अंकल थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। और ये कैसा रहेगा अगर हम रिन के बर्थडे पे उसके स्कूल फ्रेंड को इनवाइट करें? उसे अच्छा लगेगा जब वो अपने पास्ट वाले फ्रेंड्स को देखेगी। अंकल को रुथ का आइडिया पसंद आता है और यहाँ पर रुथ सारी पार्टी की अरेंजमेंट की जिम्मेदारी खुद ही लेता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। रिन के डैड स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग रुथ कर रहा था। यहाँ पर वो अपने राइट हैंड डेड पिट से कहते हैं, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, मछली जाल में फंस चुकी है,
बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, फिर मेरे इलीगल काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सिक्योरिटी खुद मुझे रुत ही प्रोवाइड करेगा। इधर वायु पार्क में अपसेट बैठा हुआ था क्योंकि अंकल मून की ही बातें बस उसे याद आ रही थी कि वो रिन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तब रिन उसके पास आती है और उसे अपसेट देख करके, वायु क्या बात है, आज गर्लफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या, इतने अपसेट हो? वायु कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिन कहती है फिर वो कौन है? तब वायु कहता है वो जस्ट वहाँ पर काम करती है और कुछ भी नहीं। रिन वायु को बताती है नेक्स्ट सैटरडे मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बर्थडे पार्टी में आओ। रिन बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिन्हें मैं जानती भी हूँ नहीं भी, मैं बोर हो जाऊँगी, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। तब वायु कहता है क्या तुम भी मुझे बोर करने के लिए वहाँ पर बुला रही हो? रिन कहती है नहीं तुम्हें बोर करने के लिए नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पार्टी में आओगे। वायु हाँ कर देता है और आगे वायु को दिखाया जाता है जिसने रिन के बर्थडे के लिए गिफ्ट ले लिया था। बस वो उस गिफ्ट को देख रहा था, तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है। वायु को उसका बॉस बताता है ओल का एड्रेस मिल चुका है, मैं चाहूँगा कि तुम जल्द से जल्द इस सिचुएशन को हैंडल करो क्योंकि मैंने सुना है कि ओल नेक्स्ट सैटरडे कंट्री छोड़ करके जाने वाला है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे लिए ओल प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसी वजह से जितनी जल्दी हो सके उसे हैंडल करो। ये कहकर बॉस वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सामने रखा हुआ गिफ्ट वो देख लेते हैं। बॉस उस गिफ्ट को हाथ में ले लेते हैं। वायु के मांगने पर वायु का बॉस कहता है लाइफ में प्रॉमिसेस और प्यार दोनों ही लोगों को कमज़ोर बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कमज़ोर बनना है। मेरी बातों को तुम अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे इस स्किल में प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। रिन की बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट ज़ोरों शोरों पे चल रही थी, सब लोग तैयारियों में बिजी थे। तो वहीं पर थाना टाट रिन के लिए काफ़ी खुश था। रिन अपने डैड से कहती है डैड मैं अपने उस फ्रेंड को भी बुलाना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। तब रिन के डैड कहते हैं क्या उस फ्रेंड को मैं जानता हूँ? रिन कहती है नहीं डैड, यूएसए से आने के बाद तो मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई है, आप उसे नहीं जानते हो। तब रिन के डैड कहते हैं मैं भले उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन आज वो जब आएगा तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाना, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि उसने मेरी जान की जान जो बचाई। रिन के डैड रिन से कहते हैं बातें शातें बहुत हो गई है, एक काम करो तुम जाओ फटाफट रेडी हो जाओ, आफ्टर ऑल बर्थडे गर्ल तुम ही तो हो ना, तुम्हें ही तो केक कट करना है। रिन स्माइल करते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओल को कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और वो बस ओल को शूट करने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर वायु पहुंच जाता है और वायु उन दोनों गुंडों की अच्छी वाली बैंड बजाता है जिसकी वजह से ओल की जान बच जाती है। इधर ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग सब ने अपने अपने ड्रेस को वेयर किया हुआ था। रिन के डैड किंग बने थे, रुत प्रिंस बना हुआ था। वो अंकल से कहते हैं अंकल रिन अभी तक नहीं आई। डैड कहते हैं वो आ रही है। रुत रिन को ही देखने लगता है, उसकी नज़रें तो रिन से हटने के लिए तैयार ही नहीं हुई थी बिकॉज रिन एक एंजल का गेटअप ली थी। दोनों ही देख करके स्माइल करते हैं और दोनों ही बोलते हैं कि रिन आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। रिन उन्हें थैंक्स बोलती है। आगे रिन जब अपने स्कूल फ्रेंड्स को अपनी पार्टी में देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। रिन सभी को थैंक्स बोलती है और सभी के साथ अच्छे मोमेंट को स्पेंड करती है एंड देन उसके बाद सारे लोग मिल करके बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। रुत रिन को नोटिस कर रहा था, रिन की नज़रें बस गेट पर ही थी। रुत उससे पूछ ही लेता है किसका वेट कर रही हो? रिन बताती है मैं मेरे दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। और वायु से कहता है वो दोनों बस इस वजह से मुझे मारने के लिए आए थे क्योंकि मैंने उनके कैसीनो से पैसे जो चुराए थे। कंट्री छोड़ने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है ना। एंड वैसे बाय द वे मैं यहाँ पर हूँ, इसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? जिस पर वायु ओल से कहता है तुम्हें सब कुछ मालूम है। ओल कहता है बॉस ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना, क्योंकि मैंने उनका काम सही नहीं किया और ऊपर से पुलिस भी मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। तब वायु उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बॉस को झूठ बोल दूंगा। तब ओल कहता है अगर तुम्हारे हाथों से नहीं तो बॉस किसी और को हायर करके मुझे मरवा ही देंगे। मरना तय है तो क्यों ना लास्ट टाइम फाइट करके मरे। और यहाँ पर ओल वायु से कहता है कि वो उसके साथ फाइट करे, जिसकी भी जान बच गई फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। वायु ओल को मारना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर ओल कहता है पास्ट में हम दोनों वाटर गन से खेलते थे, आज रियल गन से खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि मरना तो तय है। ये कहकर वो वायु के साथ फाइट करने लगता है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओल ने हमेशा वायु को अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया है, हमेशा उसे सपोर्ट किया है। बट आज सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को ना चाहते हुए भी पूरी कोशिश करते हैं मारने के लिए। और यहाँ पर वायु शूट कर देता है ओल को। वो उसके पास जाता है और रोते हुए उसे सॉरी कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और उसके गले से उसका लॉकेट ले लेता है। मैं ये बॉस को शो कर दूँगा और ये कहूँगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है, अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाओ। ओल कहता है अगर तुम मेरा भला चाहते हो तो मुझे यहीं पर शूट कर दो,
किसी और के हाथों से मरने से बेटर रहेगा अपने छोटे भाई के हाथों से मरूं। प्लीज़ मुझे मार दो। ओल के फोर्स करने पर यहाँ पर वायो ओल को शूट कर देता है, लेकिन जब ओल मर रहा था तो ओल से ज़्यादा तकलीफ़ वायो को हो रही थी, क्योंकि उसने हमेशा ओल को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट किया था। इधर रिन बेचारी बस वायो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सभी के फोर्स करने पर फाइनली वो कैंडल्स को ब्लो कर देती है और केक को कट कर देती है। सारे लोग यहाँ पर मिल करके रिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डैड रिन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। रुत रिन से पूछता है, तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया जिसने तुम्हारी जान बचाई? रिन कहती है, मैं उसी का ही इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। वायो के हाथ में ओल का लॉकेट था। उसे देख करके वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है और रोते हुए उस लॉकेट को पानी में फेंक देता है। काफ़ी टाइम हो चुका था। रिन की बर्थडे पार्टी भी फिनिश हो चुकी थी। उसके सारी फ्रेंड्स उसकी बर्थडे पार्टी की काफ़ी तारीफ़ी करती हैं कि सच में अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एंड गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी रिन अकेली थी, बट उसे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वायु उससे विश करने के लिए ज़रूर आएगा। रुत रिन से कहता है, वैसे जब तुम्हारा वो दोस्त आएगा तो मुझे ज़रूर मिलवाना, मैं भी मिलना चाहूँगा। थाना टाट के बुलाने पर रुत उनसे मिलने के लिए चला जाता है। रिन को यहाँ पर लगता है कि बाहर कोई है और वो रुत ही था। रिन उससे मिलने के लिए जब बाहर आने वाली थी, रुत सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो रिन? रिन कहती है, बाहर कुछ चेक करने के लिए। तभी रुत के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि ओल की डेड बॉडी मिली है, किसी ने ओल को शूट कर दिया है। और यहाँ पर वायो को मालूम पड़ जाता है कि रुत एक पुलिस ऑफिसर है। वो पुलिस ऑफिसर के सामने जाना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वायो वहाँ से चला जाता है। वायो की बाइक की आवाज़ रिन सुन लेती है और वो बाहर आकर के चेक करती है। उससे पहले वो देखती वायो जा चुका था, बट वायो का गिफ्ट वहीं पर ही रखा हुआ था। रिन उस गिफ्ट को ले लेती है और स्माइल करने लगती है। रिन को इस तरीके से स्माइल करता हुआ देख करके रुत को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि रुत भी रिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रिन अपने लाइफ में किसी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। रिन को वायो का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर रुत को दिखाया जाता है, ओल का भी केस अब उसी के ही हाथों में आया था। जिस पर्सन को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, उसकी डेड बॉडी मिलेगी, इसके बारे में रुत को भी आइडिया नहीं था। सब परेशान हो जाते हैं कि जिसे ढूंढ रहे थे अब उसकी डेड बॉडी मिली, अब उसके बारे में कैसे पता चलेगा। रुत कहता है, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। वायो अपसेट बैठा था। वायो का बॉस उसके पास आता है, ये रहा तुम्हारा अमाउंट, क्योंकि तुमने अपना काम पूरा कर दिया और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। वायो पैसे लेने से मना कर देता है। आपको अच्छे से मालूम है ना बॉस कि ओल मेरा बड़ा भाई जैसा था, मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फिर आपने उसे मेरे ही हाथों से मरवा दिया। तब वायो का बॉस वायो का कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि हमारे इस काम में प्यार हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तब वायो कहता है, पास्ट में क्या इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी? तब वायो का बॉस कहता है, इसी वजह से तुम्हें समझा रहा हूँ, आगे चल करके तुम ऐसे कोई भी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। वायो का बॉस यहाँ पर वायो से कहता है, जानना नहीं चाहोगे कि ओल का एड्रेस हमें कैसे मिला? पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओल का एड्रेस जानने के लिए वायो के बॉस ने एक पर्सन को हायर किया था उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड से एड्रेस मिलने पर वो लोग उसे भी मार देते हैं। अब वायो अपने बॉस से कहता है, हमने डिसाइड किया था कि हम इस काम में औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे, फिर आपने ऐसा कैसे किया? तब वहाँ पर उसी बंदे की एंट्री होती है जिसने ओल का एड्रेस निकलवाया था उसकी गर्लफ्रेंड से, और इसका नाम सन है। सन कहता है, इस वजह से मार दिया क्योंकि वैसी औरतों को मार देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि पैसों के लिए वो मेरी भी बीवी बनने के लिए तैयार थी, तो तुम समझ सकते हो। वायो को बुरा लगता है, वो सन को गन शो करने लगता है। वायो का बॉस उसके पास आता है और उसे रोकता है, एक लड़की की वजह से तुम मर जाओ, इस वजह से नहीं तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क तुम पर मैंने किया है कि एक लड़की आ करके तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल करके चली जाए, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। वायो कहता है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, वो अलग है। जिस पर वायो का बॉस कहता है, याद रखना अगर वो अलग निकली तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी लोगों की तरह निकली तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें भी अच्छे से मालूम है। रिन वायो का गिफ्ट वेयर करती है और इससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन सामने डैड को देख करके वो डैड को हक करती है। थैंक यू सो मच डैड पार्टी के लिए, पार्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तब डैड कहते हैं, मेरी बेटी क्या पार्टी की वजह से खुश है या जिस पर्सन ने ये गिफ्ट दिया उसकी वजह से? रिन कहती है, डैड हो भी सकता है। रिन पार्क में वायो का वेट कर रही थी, काफ़ी टाइम हो जाता है, वायो नहीं आता है, जिसकी वजह से रिन काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले वायो ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। रिन को मालूम है कि वायो कहाँ पर रहता है, इसी वजह से वो वायो के प्लेस पर जाती है जहाँ पर वो वायो को आवाज़ देने लगती है, कोई है अंदर। वायो रिन को देख लेता है एंड देन उसके बाद वो डोर ओपन करता है। रिन जब अंदर आती है तो वायो से पूछती है, क्या बात है?
तुम नाराज़ हो क्या? और मुझे ये बताओ, अगर कल तुम पार्टी में आए थे तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? चले क्यों गए इस तरह से गिफ्ट रख करके? तुम्हारी क्लास तो मैं बाद में लूँगी, पहले गिफ्ट के बारे में बता देती हूँ। तुम्हारे दिया हुआ गिफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बुरा लगा कि तुम बिना मिले ही मुझसे चले गए इस तरीके से। वायो कहता है, काफ़ी टाइम हो चुका था, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, बस इसी वजह से। वायो रिन से ये भी कह देता है कि वो अब से यहाँ पर नहीं आएगी और ना ही वो वायो से मिलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अब रिन से दूर रहना चाह रहा है। अचानक से इस तरीके से वायो का ये कहना रिन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। रिन को बुरा लगता है कि आखिर रीज़न क्या है। बिना रीज़न ही बताए वायो ने ये सब कह दिया है। पैट अपने बॉस थाना टाट के कहने के अकॉर्डिंग ड्रग्स डीलिंग करने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे ड्रग्स बाहर निकल आते हैं। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, वो उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ये सारे ड्रग्स है। वो बेचारा डर जाता है और यहाँ पर वो लोग पीठ से पूछते हैं कि क्या करें, इस ऑफिसर को मार दे या नहीं, जिस पर वो ऑफिसर हाथ पैर जोड़ने लगता है। प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे, मुझे जाने दो। वो लोग तो उसे वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन इसके बारे में जब थाना टाट को मालूम पड़ता है तब वो कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑफिसर को मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा। रिन अपना आर्ट वर्क कर रही थी, लेकिन उसका पूरा दिल और दिमाग वायो की बातों में लगा हुआ था कि वायो ने ये सब अचानक से क्यों कह दिया है। नेक्स्ट डे रिन बाहर जाती है किसी से मिलने के लिए। मालूम पड़ता है कि उसकी कार रिपेयर के लिए गई है, वो डैड की कार ले जाए, लेकिन रिन टैक्सी से जाना ज़्यादा पसंद करती है और टैक्सी बुला करके वहाँ से चली जाती है। बार में वायो भी रिन को याद करते हुए काफ़ी अपसेट खड़ा था। साको दिखाया जाता है जो कि सिंगिंग कर रही थी। आफ्टर सिंगिंग वो वायो के पास आती है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने कैसे गाया, क्या अच्छा था? वायो कहता है, हाँ बहुत ही अच्छा था। सा वायो से कहती है कि जब भी मैं गाना गाती हूँ उस वक्त मैं अपने पास्ट की सारी बुरी चीज़ों को भूल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये जॉब करके। तब वायो कहता है, अच्छा है ना, तुम्हें ये जॉब पसंद आई? अंकल मून उन दोनों की बातें सुन रहे थे। सा यहाँ पर वायो से कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, तुम अपने काम को चेंज भी कर सकते हो। वायो जब वहाँ पर अंकल मून को देखता है तब वो स्माइल कर देता है, नहीं तुम्हें क्या लगता है मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? सा कहती है, वैसे मैं सजेशन कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या करना है लाइफ में ये तुम अच्छे से जानते हो। तब अंकल मून कहते हैं, बस बातें शातें बहुत हो रही है, काम पर ज़रा फोकस करो। इधर रिन वायो से मिलने के लिए बाहर में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सन से हो जाती है। सन रिन को ही देखे जा रहा था। रिन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है, लेकिन सन उसे फॉलो कर रहा था। रिन आती है और वो वायो से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वायो रिन से बात नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड टी से कहता है कि वो रिन को हैंडल करे और उसका ऑर्डर ले। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिन बस वहीं पर ही बैठी हुई थी। तब सन आता है, वैसे ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ पर इस बार में क्या कर रही हो? वायो भी सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर रिन उसे इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन सन तो उसका रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रिन उसे कहती है कि वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आए, इससे सन को क्या मतलब है? वो उसे पुश करती है। सन गुस्से में आकर के रिन को हर्ट करने वाला था, लेकिन वायो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर बॉस को मालूम पड़ा कि तुम उनके कस्टमर के साथ इस तरीके से डील कर रहे हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, कहकर वहाँ से रिन को लेकर के दूसरी जगह जाता है। रिन, पहले भी तुम्हें समझाया था ना, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रिन कहती है, मैं जानना चाहती हूँ, आखिर विदाउट एनी रीज़न तुमने ये सब कैसे कह दिया कि मैं तुमसे मिलूँ ना? मुझे भी तो जानने का हक है ना। इधर सन टी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था ये जानने के लिए कि उस लड़की और वायो के बीच में क्या मैटर है। तब वहाँ पर सा जाती है, टी को मारने की क्या ज़रूरत है जब मैं आसानी से तुम्हें बता सकती हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या मैटर है। सब बताती है कि वो वायो की क्लोज फ्रेंड है, बस और कुछ भी नहीं है। वायो रिन को वहाँ से भेजना चाह रहा था और रिन ये जानना चाह रही थी कि आखिर क्या रीज़न है जो वायो ने इस तरीके से उसे मिलने से भी रोक दिया है। रिन कहती है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। वायो देख लेता है कि पास में सन खड़ा है और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा है। वो रिन के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो रिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है। रिन कहती है, अगर तुमने कहा दोबारा कि तुम मुझसे मिलने के लिए ना आओ तो याद रखना दोबारा फिर से मैं उसी क्लब में आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने इतना तो नोटिस कर लिया है कि मेरा वहाँ पर आना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो ज़रूर आऊँगी ताकि तुम फिर पर्सनली मुझे ड्रॉप करने के लिए आओ। तब वायो रिन को मना करता है, साथ ही ये भी कि वो उसे दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। सन के हाथों में उसी पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो थी जिसने ड्रग्स डीलिंग करते वक्त ड्रग्स को देख लिया था, और यहाँ पर थाना टाट ने ऑर्डर दिया था कि वो उस पुलिस ऑफिसर को जान से मरवा दे, और इस काम के लिए बॉस ने सन को चुना था। आगे साको दिखाया जाता है जो कि सिंगिंग कर रही थी। सिंगिंग करते वक्त उसकी नज़रें बस वायो को ढूंढ रही थी। फिनिश होने पर वो टी के पास जाती है। तुम्हें मालूम है वायो कहाँ पर गया है? टी कहता है, सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। एक्चुअली वायो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया होगा। तभी सा वायो को अंदर आते हुए देख लेती है। वो वायो के पास जाती है
वायो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनाई में आ रहा है। वैसे क्या चल रहा है तुम मुझे बता सकते हो? आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़की हूँ। तब वायो कहता है, तुम्हें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस पर सा कहती है, हाँ तुमने तो रियलाइज़ करवा ही दिया है। मैं इतनी पुअर और वो इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सच में हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वायो सॉरी बोलता है, इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। सा कहती है, मुझे मालूम है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। बट वायो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो? सा, जो कि वायो को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वायो के लाइफ में कोई अदर लड़की आए। इसी वजह से वो वायो को सजेस्ट करती है कि वो रिन से दूर रहे, क्योंकि आगे चल करके उसके काम की वजह से रिन पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बात करते करते सा वायो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज चली जाती है। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सा का छोटा भाई आ जाता है, जो काफ़ी डरा हुआ था। वो सा से कहता है, वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। प्लीज़ अगर तुम्हारे पास 4 लाख है तो मुझे दे दो। सा कहती है, 4 लाख? मेरे पास तो नहीं है। वो अपने भाई को वायु से दूर लेकर जाती है ताकि वायु उन दोनों की बातें ना सुन सके, जबकि वायु उन दोनों की बातें सुन रहा था। सा कहती है, तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है गैम्बलिंग मत खेला करो, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी तुम गैम्बलिंग खेलते हो। आज 4 लाख रुपए में तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? तुम्हें मालूम है ना, इस बार में काम करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ पर डे 1000 मिलता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और तुम सिर्फ मेरे लाइफ में तुम ही हो फैमिली के नाम पर। तुम्हें खोना भी नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ, अपने आप को बेच भी दूँ तो अभी मैं 4 लाख कहीं से भी नहीं ला पाऊँगी। तब उसका भाई अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ ना। मैं तो चाहता था कि गैम्बलिंग खेल कर कुछ पैसे अरेंजमेंट कर लूँ ताकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूँ, लेकिन मेरा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। सा अपना पर्स चेक करती है, उसमें तो बहुत थोड़े से अमाउंट थे। पीछे से वायु ये सब कुछ देख रहा था। सा अकेले बैठकर रो रही होती है। वायु के आने पर वो वायु को हक कर लेती है। सा रोते हुए वायु से कहती है, मेरे छोटे भाई में मेरी जान बसती है। मैं इस तरीके से उसे कैसे प्रॉब्लम में छोड़ सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे बचा सकूँ। तब यहाँ पर वायु सा से कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई का जो भी मैटर है मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं अरेंजमेंट करता हूँ कैसे भी पैसों का। और आगे दिखाया जाता है वायु फर्स्ट टाइम अपने बॉस से 4 लाख रुपए लेता है, जिस पर बॉस भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि वायु ने फर्स्ट टाइम 4 लाख रुपये लिए हैं। बॉस के परेशान होने पर मोहन उनसे पूछता है। बॉस कहते हैं कि वो वायु की वजह से परेशान है। तब मोहन कहता है, वायु तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बॉस कहते हैं, बस इसी वजह से, क्योंकि वायु दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता जा रहा है और अच्छे लोग बहुत कम ज़िंदगी जीते हैं, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। इधर रिन अपने आर्ट वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और अपने काम को अच्छी तरीके से कर रही थी। रूथ आता है, बजाय उसकी हेल्प करने के वो रिन के काम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रिन गिर जाती है और रिन को बचाने के चक्कर में बेचारे रूथ को चोट लग जाती है। रिन के पूछने पर रूथ उसे बताता है कि वो केस के मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, तो सोचा वो रिन से भी मिलता जाऊँ। साथ ही वो रिन से कहता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलती से तुम्हारा काम बढ़ा दिया ना मैंने, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रूथ रिन से कहता है, क्या लंच करने के लिए आज बाहर चलें? रिन कहती है, लंच करने के लिए बाहर मेरा इतना काम बढ़ाने के बाद? रूथ कहता है, हाँ, ये जो मैंने तुम्हारा काम ख़राब किया इसकी तरफ से सॉरी वाली ट्रीट रहेगी, क्या चलोगी? रिन रूथ से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने मेरा काम तो बढ़ा दिया है, अब सॉरी की ट्रीट दे रहे हो, सॉरी एक्सेप्ट करना है तो चलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें जो चोट लगी है उस पर आइस तो लगा लेने दो। वायो सा के ब्रदर से पूछता है कि अमाउंट कहाँ पर देना है। सा का ब्रदर कहता है, मैं देकर आता हूँ। जिस पर वायो कहता है, तुम अभी छोटे हो, अगर तुम इतना सारा अमाउंट लेकर के जाओगे तो वो लोग तुम्हें दोबारा से ब्लैकमेल करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं जा कर के उन्हें ये पैसे दे दूँगा। सा का ब्रदर उसे एड्रेस बताता है। वायो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सा उसे रोकते हुए कहती है, तुम इस तरीके से अकेले वहाँ जाओगे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाई ने सब कुछ काम ख़राब किया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगी, प्लीज़ मुझे भी लेकर के चलो। और इधर रिन को दिखाया जाता है, जो कि रूथ के साथ लंच के लिए बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो सा और वायु दोनों को एक साथ देख लेती है, लेकिन उसे डाउट होता है। वो दोबारा से रुथ से कहती है कि वो बाइक वाले को फॉलो करे। रुथ पूछता है कि तुम उसे क्यों फॉलो करना चाह रही हो? रिन कहती है, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने मेरी जान बचाई थी, बस इसी वजह से। तुम बस फॉलो करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो। आगे चल करके रिन को पूरी श्योरिटी हो जाती है कि वो वायु और सा है। उन दोनों को इस तरीके से होटल में जाते हुए देख करके रिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्या रीज़न सा है जिसकी वजह से वायु मुझसे मिलना नहीं चाह रहा है? थोड़ी दूर जाने के बाद रिन रुथ से कहती है, रुथ मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर चलेंगे, कहकर टैक्सी में वहाँ से चली जाती है। रुथ को अजीब लग रहा था। वायु खुद गैम्बलर्स से मिलने के लिए आता है, जबकि सा को उसने बिल्डिंग के नीचे ही खड़े रहने के लिए कहा है। वायु उन्हें अमाउंट देता है। गैम्बलर को दिखाया जाता है, जो कि अमाउंट मिलने पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और काउंट करने लगता है। तब वायु कहता है,
कितनी बार भी काउंट कर लो, अमाउंट पूरे ही तुम्हें मिलेंगे। साथ ही जाने से पहले वायु उन गैमलर्स को कहता है कि वो दोबारा सा के ब्रदर को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व ना करें। अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। साथ ही वायु यहाँ पर उन्हें डराने के लिए अपनी गन भी शो करता है, जिसकी वजह से गैमलर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर सा इंतजार कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, वायु अब तक नीचे नहीं आया था। इसी वजह से वो चेक करने के लिए खुद ही ऊपर चली आती है। गैमलर्स को बुरा लगता है कि इस तरीके से एक लड़का उन्हें धमका करके जाए। इसी वजह से वो लोग गन शो करने लगते हैं वायु को। सा आ जाती है। वायु कहता है कि वो फाइटिंग नहीं करना चाहता है, इसी वजह से सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो लोग फाइटिंग पे उतर जाते हैं, जहाँ पर वायु उन लोगों को शूट करके सा को लेकर के बाहर निकल आता है। होटल के बाहर ही रिन टैक्सी में बैठकर वेट कर रही थी और वायु और सा को इस तरीके से एक बार देख करके बेचारी का दिल टूट जाता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या रीज़न सा है जिसकी वजह से वायु मुझे इग्नोर कर रहा है? इधर रुत वायु की बाइक की पूरी डिटेल्स निकाल लेता है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि जिस दिन रिन के साथ एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ क्राइम सीन पर वायु का इस तरीके से होना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये वायु का मैटर क्या है। कहकर वायु की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। सा और उसके ब्रदर को न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि 3 लोग होटल रूम में आपस में ही फाइट करके मर गए हैं, जबकि सा सारी सच्चाई जानती थी। सा अपने ब्रदर से कहती है कि वायु ने उसकी उस वक्त हेल्प करी जब कोई भी हेल्प के लिए तैयार नहीं था। साथ ही वो अपने ब्रदर को सजेस्ट भी करती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए वो कभी भी वायु को फंसाएगा नहीं। वायु का बॉस किसी काम के मैटर से वायु को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर वायु को मालूम पड़ता है कि सन ने पास के एरिया में 5 बंदों के साथ फाइट की है और इस फाइटिंग में वो अपना हाथ तुड़वा चुका है। इसी वजह से वो उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मार पाएगा, तो ये काम वायु का बॉस उसे करने के लिए कहता है। और यहाँ पर सन को दिखाया जाता है जो अपनी तारीफों की पुल बांध रहा था। उन 5 से तो मैंने अच्छी तरीके से फाइट की, एक की तो मैं तो जान ले चुका हूँ और बाकी बचे 4 आई एम श्योर पैरालाइज तो ज़रूर हो गए होंगे। जिस पर बॉस सन को चुप होने के लिए कहता है। बॉस वायु को पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो शो करता है। ऑफिसर की फ़ोटो देखने के बाद वायु कहता है लुक से तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है, फिर इसे क्यों मारा जा रहा है? तब वायु का बॉस उसे बताता है इसने थाना टाट के कुछ बंदों को ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए देखा है। याद रखना ये जान से जाना चाहिए और पीछे कोई भी सबूत मत छोड़ना। वायु हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। सन वहीं पर आराम से बैठा था, जिस पर बॉस भड़क पड़ते हैं क्या तुम्हें इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। तब सन अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। रिन को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके लिए एक पार्सल आया था। अब रिन आ चुकी है तो वो पार्सल चेक कर ले। रिन काफ़ी अपसेट थी, वो बस साक और वायु के ही बारे में सोची जा रही थी। काफ़ी टाइम के बाद वो पार्सल ओपन करती है। देखो तो ज़रा इस पार्सल में क्या है, और उस पार्सल में वही गिफ्ट था जो कि उसने बड़े ही प्यार से इसी टाइम में वायु को दिया था और वायु ने उसे रिटर्न कर दिया था। रिन रो रही होती है कि वायु ऐसा क्यों कर रहा है। वायु अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है, उस पुलिस ऑफिसर को जान से मारने के लिए। रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी एक पुअर की हेल्प करती है और बाद में सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हो जाती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प वायु करता है। वायु उस पुलिस ऑफिसर के घर पहुंच चुका था। जब वो अंदर देखता है पुलिस ऑफिसर काफ़ी डरा हुआ था। वायु बस उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी वो प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है जिससे वायु मिल चुका था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी प्रेग्नेंट लेडी को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसने ड्रग्स को देखा और कुछ लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करके भाग गया। अगर उसे अपनी जान प्यारी है और अपनी वाइफ की, तो उसे इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। वो अपनी वाइफ को फटाफट पैकिंग करने के लिए कहता है, जिस पर उसकी वाइफ रेडी हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर पर वायु को तरस आता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ सोच करके वो वापस आता है और पुलिस ऑफिसर को अपने झांसे में लेकर के उसे शूट करने वाला था। लेकिन इस बीच पुलिस ऑफिसर वायु को चाकू से हर्ट कर देता है, लेकिन वायु तब तक उसे गोली मार चुका था। वाइफ आती है और अपने हस्बैंड की कंडीशन देख करके चिल्ला पड़ती है। रिन अपसेट स्टेयर्स पे बैठी रो रही होती है। तब वहाँ पर सर्वेंट आती है। क्या बात है बेबी, किसी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। तब रिन कहती है एक्चुअली फ्रेंड से झगड़ा हो गया है और उसके पास एक न्यू फ्रेंड आ गई है जिसे होटल में जाते हुए मैंने कल देखा। तब यहाँ पर सर्वेंट रिन को सजेस्ट करती है, आई थिंक मुझे लगता है कि कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं सच वो नहीं रहता है, बल्कि कुछ और रहता है जो हम देख नहीं पाते हैं। आपको अपने फ्रेंड से जा कर के सामने फेस टू फेस बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए। मे भी हो सकता है कि बात कुछ और हो और आप किसी और तरीके से सारी बातों को ले रहे हो। रिन को अपने सर्वेंट का आइडिया अच्छा लगता है। वो कहती है क्या इस तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर्वेंट उसे ट्राई करने के लिए कहती है। चाकू लगने की वजह से वायु सही से चल भी नहीं पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जैसा तैसा करके वायु अपने बॉडी से चाकू को तो निकाल लेता है, लेकिन आगे चल करके पेन होने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जल्दी रुत को भी उस पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस के बारे में मालूम पड़ जाता है जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था। सारी इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पर रुत कहता है ये बिल्कुल
मॉन्ट्रे और उसके बेटे पैच की तरीके ही शूट किया गया था। बस एक ही बार में इसका भी काम तमाम कर दिया। कोई एक ही बनता है जिसने इन तीनों पर्सन को एक ही तरीके से मारा है। ऑफिसर के वाइफ के थ्रू रुथ को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसके घर से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। अगर कुछ गायब है तो एक नाइफ गायब है। केस की छानबीन की वजह से रुथ को काफ़ी टाइम हो जाता है। इसी वजह से वो स्ट्रीट फूड ट्राई करता है और एक एम्प्लॉय के हाथ में नाइफ देख करके उसे नाइफ का मैटर समझ में आता है। रुथ अपने पास वाले ऑफिसर से कहता है, मुझे लगता है ऑफिसर ने मरने से पहले उस किलर पर ज़रूर हमला किया होगा और वो नाइफ उस किलर के ही पास होगी। पता करो आसपास के हॉस्पिटल में कोई इस तरीका के केस आया है कि नहीं। रिन वायो से मिलने के लिए आती है। ब्लड देख करके वो खुद परेशान हो जाती है, कहीं वायो को कुछ हो तो नहीं किया। वो अंदर डरते हुए जाती है तो वायो को खून में लथपथ पाती है। वो फ़ौरन वायो के पास जाती है। वायो उस वक्त होश में आ चुका था। वायो रिन से कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने कहा है, यहाँ से जाओ। तब रिन कहती है, तुम्हें इस कंडीशन में तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ करके चली जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वायो कहता है, मैं मना कर रहा हूँ ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। कहकर बेहोश हो जाता है और वायो को जब आगे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसकी मलहम पट्टी भी हो चुकी थी। रिन उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन वायो रुकता नहीं है बल्कि वापस अपने घर आ जाता है और रिन उसके साथ आई हुई थी। रिन एक केयरिंग गर्ल की तरीके वायो की यहाँ पर अच्छी तरीके से केयरिंग करती है। बट जबकि वायो रिन को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, रिन नहीं चाहती है, वहीं पर ही बैठी रहती है। नेक्स्ट डे सर्वेंट जब रिन के कपड़े लेने के लिए आती है, उसके कपड़ों पर लगा हुआ ब्लड देख करके वो खुद परेशान हो जाती है कि मैडम के कपड़ों पे ब्लड कहाँ से आया। नेक्स्ट मॉर्निंग वायो की आँख खुलती है। उसे अजीब लग रहा था, मानो कोई है। वो गन निकाल लेता है, बाद में देखता है कि रिन है तो गन को नीचे कर लेता है। रिन वायो से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी केयरिंग के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और मेडिसिन भी। वायो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिन कहती है, बिना खाना खिलाए और बिना मेडिसिन के तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। वायो के फोर्स करने पर रिन कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ? ओके, तुमसे दूर चली जाऊँगी कहकर वायो को उसका दिया हुआ ब्रेसलेट वापस कर देती है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे रहने से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रही हूँ। लास्ट टाइम गुड बाय बोल करके जा रही हूँ, दोबारा तुमसे नहीं मिलूँगी। रिन वहाँ से जाने लगती है। वायो उसे अपने पास घसीट करके उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि रुथ के पास आई हुई थी। वो रुथ को बता देती है कि उसके हस्बैंड किस वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थे। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने किसी सी फूड वाली कंपनी को ड्रग डीलिंग करते हुए देखा था। शायद वही लोग हैं जिन्होंने उसके हस्बैंड को मारा है। रुथ यहाँ पर अपने कलीग से कहता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे कि जितने भी इस थाईलैंड में सी फूड वाले फैक्ट्रीज़ हैं या होटल हैं उन सब के बारे में पता निकाले। उन्हें उन तक पहुंचना ही होगा। थाना टार्ट काफ़ी टाइम के बाद अपने होटल आया था ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, और उसे मालूम पड़ता है कि सब कुछ सही चल रहा है। वायो रिन से कहता है कि वो जिस टाइप का काम करता है उस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। वो रिन की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाह रहा है, इसी वजह से वो चाहता है कि रिन उससे दूर रहे। रिन कहती है, क्या सा मेरे लिए आगे चल करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्या? वायो कहता है, सा भला तुम्हारी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? वो और मैं तो बस हम दोनों यहाँ पर वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। तब रिन कहती है, कल मैंने तुम्हें और उसे होटल में जाते हुए देखा। क्या बात है वायो, तुम मुझसे कह सकते हो। वायो रिन को बताता है कि सा के छोटे भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उसे सा के साथ होटल रूम में जाना पड़ा, और कुछ भी नहीं है। सारी सच्चाई सुनने के बाद रिन के फेस पे स्माइल आ जाती है कि वो वायो को गलत समझ रही थी। रिन वहाँ से जाने लगती है। वायो उसे ब्रेसलेट देता है और उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट वो संभाल कर रखे। रिन वायो से कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वायो भी उसे बता देता है। रिन तो वहाँ से जा चुकी थी। वायो जब अंदर आता है तब रिन ने उसके लिए चीट लिखा था कि मेडिसिन और खाना वो प्रॉपर टाइम पे ले। वायो का बॉस गुस्से में वायो के पास आता है, मैंने इतनी बार कॉल किया तुम्हें, तुमने मेरा कॉल उठाना ज़रूरी नहीं समझा? कहाँ बिजी रहते हो आखिर? ये सब चल क्या रहा है तुम्हारे? वायो बता देता है कि पुलिस ऑफिसर को मारने के चक्कर में वो थोड़ा हर्ट हो गया था। जब यहाँ पर बॉस चेक करता है और उसे मालूम पड़ता है कि वायो को चाकू लगा हुआ था और वायो हॉस्पिटल गया था, जिसकी वजह से बॉस भड़क पड़ता है। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें मालूम है ना हॉस्पिटल तुम्हारा जाना आगे चल करके खतरा साबित हो सकता है। मुझे बताना था ना तुम्हें। सामने रिन की चीट को देख करके बॉस और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वायो, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये? इस पर वायो कहता है, ये मेरी फ्रेंड है। तब बॉस कहता है, फ्रेंड? मुझसे तो कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम मुझे बता रहे हो उस लड़की के बारे में, या मैं खुद ही से पता कर लूँ? तुम जानते हो अगर मैं खुद से मालूम करूँगा तो उस लड़की के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वायो अपने बॉस को मना करता है, उस लड़की को बिल्कुल भी हर्ट मत करना। तब बॉस कहता है, बताओ कौन है वो? वायो बता देता है
कि वो लड़की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो यहाँ पर वायु को शूट करने वाला ही था। तब वहाँ पर मोहन आ जाता है जो कहता है बॉस, वायु को चोट लगी हुई है, इस तरीके से अगर आप उसके साथ करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तब वायु यहाँ पर कहता है मैं प्यार करता हूँ और उस लड़की को हर्ट करने से पहले आपको मेरा सामना करने पड़ेगा। तब बॉस स्माइल करता है, तुम और प्यार। सासिंगी ख़त्म करने के बाद टी के पास जाती है और उससे वायु के बारे में पूछती है, मुझे कल से वायु दिखाई नहीं दिया है, कहाँ है वायु। टी कहता है मुझे भी नहीं मालूम है। तब सा कहती है क्या मुझे वायु का नंबर मिल सकता है। टी कहता है मैं तो नंबर नहीं दे सकता हूँ बिकॉज मेरे पास नहीं है। हाँ तुम बॉस से ले सकती हो। सब बड़ी हिम्मत बना करके बॉस के पास जाती है और उनसे वायु का नंबर लेने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस तो ऑलरेडी पहले भड़के हुए थे। वो सा पर भड़क जाते हैं जिसकी वजह से सा डर जाती है और बिना नंबर लिए ही वहाँ से चली जाती है। आगे रुत और उसके साथ वाले ऑफिसर को छपरी वाले लुक में दिखाया जाता है क्योंकि दोनों बार में आए हुए थे, क्योंकि रुत ने पता लगा लिया था कि वायु यहाँ पर बार टेंडर का काम करता है, तो उसके बारे में अगर कुछ पता लगाना था तो इसी वजह से वो लोग बार में आए हुए रहते हैं छपरी का स्टाइल लेकर के। जहाँ पर ऑफिसर रुत को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था। रुत के कहने पर वो उसके गले में हाथ डालता है जिस पर रुत कहता है मैंने सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कहा है, मेरे फ्रेंड बनने की कोशिश मत करना और दोबारा मेरे गले में तो हाथ बिल्कुल भी मत डालना। रुत टी के पास जाता है और टी से कहते हैं इतना बड़ा तुम्हारा बार है और इतने बड़े बार को संभालने के लिए सिर्फ एक ही बार टेंडर। तब टी कहता है नहीं हमारे यहाँ पर 2 बार टेंडर है। एक्चुअली वायु कल से छुट्टी पे है, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है ना, इस वजह से। तब यहाँ पर रुत को और भी ज़्यादा डाउट हो जाता है वायु पर। वो टी से कहता है क्या मुझे वायु का नंबर मिल सकता है। टी पहले मना कर देता है जिस पर रुत उसे बहुत सारे पैसों का लालच देता है। पैसे सामने रखे हुए थे जिसकी वजह से टी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और सारा अमाउंट ले लेता है और रुत को यहाँ पर वायु का नंबर दे देता है। रुत को अब यहाँ पर वायु का नंबर मिल चुका था तो वह अपने फ्रेंड के पास कॉल करके उस नंबर की डिटेल्स और लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये नंबर कहाँ का है और किस लोकेशन पर है। उन दोनों को बातें करते हुए पीछे से मोहन सुन लेता है और सब कुछ जान जाता है कि किस तरह से टी की बेवकूफ़ी की वजह से आज रुत को वायु का नंबर मिल पाया है। आगे बॉस के हाथों से टी की अच्छी वाली क्लास लगती है। सीसीटीवी के सारी वीडियोस को देखते हुए बॉस टी पर भड़के हुए थे, ये सब क्या चल रहा है, मेरे बार टेंडर हो करके तुम इस तरीके से मुझसे धोखा करोगे। तब यहाँ पर टी कहता है आई एम सॉरी बॉस, मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने बहुत सारा अमाउंट रखा था ना, बस वो अमाउंट लेने के चक्कर में मैंने नंबर दे दिया है। लेकिन स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो खुद ही वायु का नंबर नहीं मालूम है, मैंने किसी गलत पर्सन का नंबर दे दिया है, वो लोग वायु का नंबर नहीं चाहते हैं। बॉस थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं कि चलो थैंक गॉड इस बेवकूफ़ टी ने वायु का नंबर उन्हें नहीं दिया है। रिन और वायु जब कभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते थे तब वो एक दूसरे के साथ घंटों चैट पर लगे हुए रहते थे, जबकि वायु अच्छे से जानता है कि उसके इस काम में उसका प्यार ही उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना सकता है। आगे बॉस को दिखाया जाता है जो कि गन को अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे थे। तब मोहन उनके पास आता है, बॉस क्या आप वही करने वाले हैं जो आपने ओल के साथ किया है, इतनी बड़ी गलती ना करें। तब यहाँ पर बॉस कहते हैं मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने की कंडीशन में नहीं है, उसके सर पर प्यार का नशा चढ़कर बोल रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रिन और वायु को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों इस पल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वायु अपने बॉस को देखता है। बॉस वायु से कहता है इस लड़की की वजह से मैं तुम्हें कमज़ोर तो बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और ये कहकर वो रिन को शूट कर देते हैं और रिन वायु के आंखों के सामने ही मर जाती है। वायु ज़ोर से चिल्ला करके उठकर बैठ जाता है और यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो जस्ट एक ड्रीम देख रहा था। आगे रुत के सीनियर के सामने रुत की अच्छी वाली क्लास लगती है क्योंकि रुत ने जिस नंबर को ट्रैक किया था और जिस नंबर पर वो कॉल करके धमकी दे रहा था वो नंबर किसी और पर्सन का था जो कि आज उसके बॉस के पास उसे की कंप्लेंट लेकर आया हुआ था। रुत की मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके बिहेवियर के लिए यहाँ पर सीनियर को उस पर्सन से सॉरी बोलना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर रुत को उस केस से बाहर भी निकाल दिया जाता है कि तुम उस फूड वाली फैक्ट्री के केस के बारे में कुछ भी इंक्वायरी नहीं करोगे, तुम्हें मैं दूसरा काम दे दूँगा, जिसकी वजह से रुत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इस केस की छानबीन करने के लिए मैं इतना ज़्यादा बेताब होते जा रहा हूँ और सीनियर मुझे इस केस से बाहर निकाल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है।